चालीसगांव तालुके के भोटेक फाटा कसगांव में दो युवकों को स्थानीय युवकों ने बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों घायल युवकों को उपचार के लिए जलगांव शहर के सिविल हॉस्पिटल और सारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक युवक की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। इस अमानवीय घटना के विरोध में जलगांव के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा। निवेदन में कहा गया कि भोटेक फाटा में हुई यह घटना अत्यंत निंदनीय है और मानवता को शर्मसार करने वाली है। निवेदन में मांग की गई कि इस मामले की सीआईडी जांच कर सभी दोषियों की पहचान की जाए, उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही जिस गांव में घटना हुई वहां के नागरिकों को भविष्य में ऐसी घटनाओं से दूर रहने की कड़ी चेतावनी देने की अपील भी की गई। गंभीर रूप से घायल युवक की सहायता के लिए शहर के कई सामाजिक संगठनों व जनप्रतिनिधियों ने आगे आकर आर्थिक मदद प्रदान की। इमदाद फाउंडेशन ने 10,000, मलिक फाउंडेशन ने 5,000, सालार फाउंडेशन ने 5,000, सुन्नी जामा मस्जिद के अध्यक्ष सैयद अयाज अली ने 1,000, पूर्व नगर सेवक खालिद बागवान ने 1,000 तथा पूर्व नगर सेवक इकबाल पीरजादे ने 1,000 और पटेल देशमुख देशपांडे बिरादरी की युवा अध्यक्ष शाहिद पटेल ने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान अब्दुल करीम सालार, एजाज मलिक, जमाते इस्लामी हिंद के जिला अध्यक्ष सोहेल अमीर शेख, सैयद अयाज अली, खालिद बागवान, अमजद पठान, अजीज सालार, हाजी अफजल सर, इकबाल पीरजादे, इरफान सालार, जमील शेख, प्रोफेसर वकार शेख, मुश्ताक बादलीवाला, इमरान बागवान और आसिफ खान उपस्थित थे। आज माननीय डीएसपी साहब को भोटेक गांव के पास जो मामला हुआ है, दो बच्चों का जिस तरीके से लिंचिंग करके जो बेदम मारहान हुई, उस ताल्लुक से हमारे विविध संगठनों के पदाधिकारियों ने आज साहब को निवेदन के जरिए से मांग की कि साहब इस तरह का अगर हर गांव के पास पे अगर इस तरह से मारहान हुई, चाहे गलती हो ना हो, इसकी तो हमें नहीं मालूम कि क्या गलती है क्या नहीं है, लेकिन उन लोगों ने भी कंप्लेंट किया है, कुछ लेडीज नहीं हमको मालूम पड़ा। लेकिन क्या इस तरीके से जरा सी बात भी अगर हुई होगी तो किसी की जान लेने तक मारना। आज वो बच्चा जो है, एक बच्चा जो है थोड़ा सा भी आउट ऑफ डेंजर हुआ, दूसरा बच्चा जो है वो बेचारा गरीब बच्चा, वो आज जिंदगी और मौत के बीच में पड़ा है। तो हमने साहब से कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, हर कोई अपनी बात रखेगा, कोई सच्ची बताने का नहीं, तो आप अपने तीसरी आंख से यानी सीआईडी के जरिए से ये मालूम करें कि कौन लोग उसमें शामिल थे और किन्होंने ये किया है। अगर उनकी गलती भी होगी तो क्या गांव के लोग इस तरह किसी को मार डालेंगे? ये तो ऐसा बारबेरियन राज हो जाएगा कि कायदा कानून है कि नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट है कि नहीं है। तो सब इस तरीके से आप काम कीजिए कि हमारी रिक्वेस्ट है, सीआईडी के जरिए से आप खामोशी से चौकसी कराइए, सच बाहर आएगा और उनको दोषी को सजा दो। जो निर्दोष है, हम किसी को फंसाना नहीं चाहते, न ही किसी के बोगस नाम डालना चाहते हैं। साहब ने हमको कहा कि मैं अपने तरीके से चौकसी कर रहा हूँ, बहुत सी बातें मालूम पड़ रही है। उनका कहना है बच्चों का भी कुछ, एक बच्चे की गलती है, उनका कुछ कहना है, लोग कुछ कह रहे हैं। गांव वालों के दो बच्चों को उन्होंने पुलिस स्टेशन में लाया, गांव वाले पूरे बड़ी तादाद में पुलिस स्टेशन पहुंच गए, वो भी दबाव डाल रहे। तो इस तरीके से जो भी हो रहा है साहब, वो जो अपनी बाजू रखने दो, लेकिन सीआईडी चौकसी करके जो भी निष्पन्न होगा उनके खिलाफ कड़क कार्रवाई होना, इस तरह का निवेदन हमने आज दिया है। और हम दुआ करते हैं कि बच्चे की जिंदगी बच जाए और जो कुछ भी उसके साथ हादसा हुआ ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो। नौजवानों से भी गुजारिश है कि होश के नाखून लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है इसकी भी समझदारी से काम लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं, हालात समझ कर चलो, हालात समझ के तदब्बुर करना बुद्धिली नहीं है, कोई रुस्तमी नहीं कहलाती अगर इस तरीके से हम बिहेव किए तो। बस यही गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करो कि उसकी बच्चे की जान बच जाए और वो दोबारा अपनी जिंदगी गुजार सके। भड़गांव के पास जो आज से 2 दिन पहले एक बहुत ही अमानवीय घटना सामने आई है, जिसमें जलगांव शहर के 2 नौजवान, जिसमें वसीम खान शफात और अशरफ, ये दोनों शामिल है और जिन्हें मॉब लिंचिंग के जरिए से बहुत बुरी तरह से ज़दोकूब किया गया है। इस पूरी घटनाक्रम को हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और इस सिलसिले में हम 2 ओपिनियन आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आवाम को या जनता को इस बात का कोई अधिकार हासिल नहीं है कि पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को बाईपास करते हुए अपने हाथ में कानून और व्यवस्था को लेने की कोशिश करें। दूसरी चीज, जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है जिसमें माननीय कोर्ट को साइडलाइन करते हुए लोग डिसीजंस दे रहे हैं सड़कों पर उतरकर, तो इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो भारत में फैल रही थी
और दुर्भाग्य से अब हमारे जिले जलगांव में भी हो रही है। हम सब लोग यहाँ पर जिम्मेदार अफराद हैं, हम इसकी बहुत कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि आज अशरफ तो बहरहाल होश में आकर वो सिविल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है, और उसी के साथ साथ वसीम शफात खान जो है ये इस वक्त बहुत खतरनाक पोजीशन कोमा की हालत में है। उसको देखने के बाद दिल धड़कता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और हर जनता, हर आदमी ये पूछ रहा है कि इसे इंसाफ कब मिलेगा। आज जो महेश्वर रेड्डी साहब से हमारी मुलाकात हमारे साथियों ने की है, ये डिमांड रखी है कि फौरी तौर पर उन लोगों पर बड़ी कलम लगाई जाए और जितने आरोपी बाहर घूम रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी धाराएं लगाने के बाद उन पर केस दर्ज हो और इसी के साथ साथ इंसाफ और व्यवस्था का एक कानून हमारे देश में राज जारी हो जाए। मैं समझता हूं कि इस मौके पर जितने अफराद वसीम और अशरफ के साथ खड़े हैं, हम तमाम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि वो बहुत संवेदनशीलता के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन वे में इस पूरी लड़ाई का हिस्सा बने और इसे जाति के नाम पर इस लड़ाई को लड़ने की कोई कोशिश ना करें। ये हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई नहीं है, बल्कि दंगाइयों की लड़ाई यहाँ के देश के प्रेमियों के साथ है। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह वसीम को इंसाफ मिलेगा अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपनी कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया। आपल्या जळगाव जिल्ह्यातल्या भोटे गावाजवळ वसीम आणि अशरफ नावाचे दोन मुलं हे दर्गावरून दर्शन करून जळगाव येत असताना एका ठिकाणी चहा पिण्यासाठी थांबले असताना काही त्यांचा क्षुल्लक काही वाद झालेला असेल, त्या ठिकाणी त्या दोघांना अमानुषपणे मारहाण करण्यात आलेली आहे, ज्याला आपण मॉब लिंचिंग म्हणू शकतो। अशा प्रकारे निर्दयपणे त्यांना मारहाण झालेली आहे। आम्ही या घटनेचा निषेध करतो आणि आज आम्ही सर्व संघटनांच्या लोकांनी डॉक्टर करीम सालार साहेबांच्या नेतृत्वात आपल्या जळगाव जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षकांना भेटून सीआयडी चौकशीची मांग केलेली आहे आणि आम्ही ही सुद्धा त्यांना मागणी केलेली आहे की आपण बघत असाल की वारंवार आपल्या जळगाव जिल्ह्यात पण मॉब लिंचिंग सारख्या अमानवी घटना जे आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात न शोभणाऱ्या अशा घटना या ठिकाणी घडत आहेत। याच्याने या ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्राचा माहोल खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। तर कृपया करून वेळेत आपण ठोस पावले उचलून गुन्हेगारांना चांगला कायद्याचा दंडुका देऊन हे प्रकरण थांबवायला पाहिजे।